न जाने कितनी लाठियां टूटी, लेकिन ये फुर्तीला सांप फट से निकल जाता था। 1948, 1965, 1971, 99 कारगिल वॉर। लेकिन 2025 में उसकी गर्दन ऐसी दबोची है और हवा में उछाला है कि वो कितना भी फड़फड़ाता रहे अब बच नहीं सकता। 2018-19 में जब पुलवामा और उरी हुआ, बदला तो लिया, लेकिन पिन पॉइंट जाके सारे लोकेशंस हमने ट्रेस किए और इतने बड़े बड़े डोजियर्स तैयार कर दिए मोदी सर ने, जिसमें सारे प्रूफ्स थे कि कहाँ कहाँ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं पिन पॉइंट लोकेशन के साथ, कौन उनको फंड कर रहा है, जैश ए मोहम्मद जैसे टेररिस्ट इंस्टीट्यूशंस, और उनको चलाने वाला उनका चीफ मसूद अजहर। इनकी पूरी फाइल तैयार की और हर एक की कार्बन कॉपी हर एक देश में इस वक्त मौजूद है। यूनाइटेड नेशंस, यूरोपियन यूनियन, यूएसए, रशियन फेडरेशन, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरेबिया, वर्ल्ड बैंक्स, IMF, FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इन सब के पास वो कॉपीज भिजवाई और इन सबको ये आगाह किया कि अगर आप इनको पैसे दोगे तो ये टेररिस्ट इंस्टीट्यूशंस को फंड करेंगे, जो आपके और मेरे देश के लोगों के लिए बहुत खतरा है। IMF या वर्ल्ड बैंक जो भी अभी उसको लोन देगा तो उसको 100 से ज़्यादा स्टेप्स क्लियर करने पड़ेंगे पाकिस्तान को, अपने आप को प्रूव करने के लिए कि भाई हम ये पैसा हमारे भलाई के लिए यूज़ करेंगे, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए नहीं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को मजबूरन पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालना पड़ा है। ब्लैक लिस्ट में डाल सकते थे, इन्फ्लुएंस तो मोदी सर का यही था कि वो ब्लैक लिस्ट में जाए। एशियन पैसिफिक ग्रुप में तो वो ब्लैक लिस्ट में जा ही चुका है, लेकिन इंटरनेशनली वो ग्रे लिस्ट में इसलिए है FATF के द्वारा क्योंकि बहुत दो बड़े दिग्गज जो है ना अभी तक उसको बैक करके बैठे हुए हैं, USA और चाइना। FATF के पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालते ही पाकिस्तान को $38 बिलियन से ज़्यादा का लॉस सफ़र करना पड़ा। कारण क्या है कि ग्लोबल ट्रेड और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स जो बाहर से कंपनियां आने वाली थी यहाँ पे इस्टेब्लिश होने, वो सब हैम्पर हुआ, 65% तक हैम्पर हुआ। $38 बिलियन का लॉस बर्दाश्त करने के बाद वो IMF और वर्ल्ड बैंक्स के पास भीख मांगने जाते हैं, वो माने नहीं। फिर सऊदी अरेबिया, UAE के पास गए, मुसलमान भाईचारा दिखाया कि वहाँ लोग भूखे मर रहे हैं, यू हैव टू हेल्प। उन्होंने फिर पैसे तो नहीं दिए, लेकिन तेल दे दिया क्रेडिट बेसिस पे। 2018 के पुलवामा के अटैक के बाद मोदी सर ने एक और चाल चली, इंपोर्ट ड्यूटी पाकिस्तान के सामान पर 200% कर दी। उससे क्या हुआ कि देयर यूज्ड टू बी अ बायलैटरल ट्रेड between India and Pakistan. It used to be around $2.7 billion per year. And it reduced down to $280 million. जिसमें 1960 में ना हमने ट्रीटी की थी, इंडस वाटर ट्रीटी। उनके साथ एक पैक्ट था जिसमें 80% पानी पाकिस्तान को दिया जाएगा और 20% पानी हम अपने पास रखेंगे। लेकिन पुलवामा और उरी के बाद इमीडिएटली किशन गंगा डैम प्रोजेक्ट, उसको भयंकर फोर्स से चालू करवाया गया और 2022 में रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, उसको भी फुल फोर्स से बनवाया गया और 2025 आते आते पूरा नल बंद कर दिया। एक बूंद पानी अब वहाँ जा नहीं रहा है और एस्टिमेशन निकाला है पाकिस्तान ने